दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद कॉकरोच आंदोलन की जीत के बाद पहली बार वीडियो जारी करते हुए पीएम मोदी ने क्या बोला है। भले सरकार का अहंकार टूट गया है, लेकिन जैन जी के इस आंदोलन ने पीएम मोदी को सेल्फी मोड वाले वीडियो का चस्का लगा दिया है। जो कि पहली बार जो वीडियो जारी किया था सेल्फी मोड वाला, भले लुक को लेकर आलोचना हुई थी, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए थे। कई एंकरों ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि बात लगा दी राहुल गांधी की, कॉकरोच जनता पार्टी की एल्गोरिदम की ऐसी तैसी कर दी इंस्टाग्राम पर। अब कोई दबाव नहीं है, सारा दबाव जो कॉकरोच जनता पार्टी ने बनाया था, राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने बनाया था। दावा किया चाटुकारों ने कि पीएम मोदी के वीडियो की व्यूज ने सारा दबाव हटा दिया। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर कीमत पर नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्रेशर दोगुना कर दिया कॉकरोच जनता पार्टी ने भी और विपक्षी नेताओं ने भी। साफ कर दिया कि प्रधान का इस्तीफा तो प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा। तो प्रधान का इस्तीफा हो गया। मोदी सरकार की इसे बड़ी हार माना जा रहा है। लेकिन जैन जी के इस आंदोलन ने पीएम मोदी को अंदर तक हिला दिया है। अब जो नया वीडियो जारी किया है वो भी सेल्फी मोड में जारी किया है। इंस्टाग्राम पर आप पीएम मोदी का ये लुक देख सकते हैं। अब की बार थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किया है। अब की बार अंदर की बजाय बाहर गार्डन में किया है वीडियो, और युवाओं के नाम क्या संदेश दिया है, युवाओं का दिल गार्डन गार्डन करने के लिए, जरा सुनिए। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करते हुए युवाओं को अब बता रहे हैं कि उनकी सरकार क्या क्या कर रही है। अच्छी बात है, सरकार जाग गई है, इतने सारे कदम उठा रही है एग्जाम रिफॉर्म के लिए। लेकिन एग्जाम रिफॉर्म के साथ साथ एजुकेशन रिफॉर्म की भी आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों की हालात सुधारने की आवश्यकता है। मोदी सरकार आने के बाद 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल। गरीब बच्चे शिक्षा से बाहर होते जा रहे हैं। तो उस पर भी प्रधानमंत्री को काम करने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अगर सरकार इतना ही युवाओं की चिंता करती है तो आंदोलन की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी। अगर युवा संसद मार्च ना करते, जंतर मंतर पर धरना ना देते, तो क्या यह सब काम किया जाता। जब जैन जी के इस आंदोलन ने पीएम मोदी को हकीकत का एहसास कराया तो एक के बाद एक सेल्फी मोड वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। वरना प्रधानमंत्री सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं कि मेरी वाहवाही हो रही है, देखा मेरी दोस्ती का जलवा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, छोटा मैं सोचता नहीं हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर दिया है कि मैं बड़ा ही सोचता हूँ। तो बड़ा काम करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। सरकारी स्कूलों को ऐसा बना दें कि प्राइवेट स्कूल को फेल कर दें। ऐसा कोई बड़ा काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए। ऐसी डिमांड पब्लिक करती है। सरकार को अगर वाकई युवाओं की चिंता होती तो समय रहते ही ये सारे कदम उठा लिए गए होते। लेकिन अच्छी बात है, अब युवाओं के दबाव में सही, वोट बैंक के खतरे को महसूस करते हुए सही, सरकार ये कदम उठा रही है। उम्मीद करते हैं कि युवाओं ने जो अलग जगाई है तो सरकार उस पर ज़मीनी हालात बदलने के लिए, शिक्षा सुधार के लिए ऐसे कदम उठाएगी कि राजा और रंग के बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ सकें। ऐसे हालात शिक्षा व्यवस्था में बनाने की ज़रूरत है। भगवान राम के नाम पर राजनीति करने के साथ साथ राम राज जैसी शिक्षा व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। बार बार पीएम मोदी के सेल्फी मोड में वीडियो बनाने को लेकर विपक्षी नेता तंज कसते हैं और क्या कहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। पीएम मोदी के लगातार रील बनाने को लेकर वो कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने एक बार फिर इंस्टाग्राम रील पोस्ट कर दी है।
आगे वो कहते हैं कि अगर अमृतकाल में सब कुछ इतना परफेक्ट था और विपक्षी बिना वजह मुद्दे उठा रहा था तो फिर आखिरकार इतनी कोशिश करने की क्या जरूरत है। तो प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम रील वाले एफर्ट्स पर कटाक्ष करते हैं आलोक शर्मा। वही जॉन बिटास क्या कहते हैं? सांसद जॉन बिटास कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कृपया देश को के राधाकृष्णन कमेटी की स्थिति के बारे में बताएं, जिसे नीट यूजी पेपर लीक कांड के बाद ठीक 2 साल पहले जून 2024 में बनाया गया था। सौंपी गई 184 पन्नों की रिपोर्ट का आखिरकार हुआ क्या? तो जॉन बिटास सवाल करते हैं कि बार बार ये ऐलान तो कर दिया जाता है, नया कानून बना दिया, नई कमेटी बना दिया, लेकिन कमेटी की सिफारिशों पर अमल कितना किया जाता है, ये भी अपने आप में सवाल है। चाहे कृषि सेक्टर की बात हो, किसानों की डिमांड हो, तभी किसानों के सामने बहुत सारे वादे किए थे। अब किसान कह रहे कि भैया मूर्ख बनाकर धरने से उठा दिया, उसके बाद कोई वादा पूरा नहीं किया गया। इस तरह का आरोप देश के किसान नेता लगाते हैं, योगेंद्र यादव जैसे एक्सपर्ट्स लगाते हैं। इसीलिए विपक्षी नेता सुनाते हैं कि अकेले कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा, वक्त बताएगा कि कमेटी में जो सुझाव आते हैं उस पर कितना काम होता है। वही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा पीएम मोदी के उस दावे पर सवाल उठाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक के जो दोषी हैं वो तो जेल में सड़ रहे हैं। तो अनुराग ढांडा कहते हैं, जब सीबीआई खुद ही पेपर लीक करने वालों को बाहर निकाल रही है तो मोदी जी झूठ क्यों बोल रहे हो? पेपर लीक करवाने वाले जेलों में सड़ रहे हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। ऐसा लिखते हुए अनुराग ढांडा ने यह खबर शेयर की है कि 2024 में नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें कोई एविडेंस ना होने की वजह से संजीव मुखिया, जिन्हें मास्टरमाइंड बताया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया। उनके खिलाफ सारे आरोप हट गए हैं और विपक्षी नेता पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं कि 2024 में भी ठीक ऐसी ही डायलॉगबाजी पीएम मोदी ने की थी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं कि पीएम मोदी आमूलचूल परिवर्तन के लिए जो दावा कर रहे हैं, क्या वो हकीकत बन पाएगा? एग्जाम रिफॉर्म के साथ साथ क्या एजुकेशन रिफॉर्म संभव है देश में? सवाल ये भी उठता है कि एजुकेशन रिफॉर्म के बिना क्या कभी विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।